Moving on, the much-awaited Supreme Court order on Delhi stray dogs that had come in this morning to the relief of all dog lovers. The top court has modified its earlier order on stray dogs and has directed that all dogs picked up must be sterilized, immunized and then released back. However, the top court has also mentioned an exception to this rule for aggressive or rabid dogs, which will be kept in separate shelters. The court further ordered no feeding of stray dogs will be allowed in public places. They can only be fed in designated zones to be identified in every municipal block, and that any violation to this will invite action. Moreover, the Apex Court has encouraged adoption of strays in their order as well. जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसको लेकर के आप किस तरीके से देखते हैं? मैं बहुत ही खुश हूँ कि सुप्रीम कोर्ट, और मैं उनका धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने बहुत ही साइंटिफिक तरीके से और बहुत ही क्या बोलते हैं धैर्य से सोच समझ करके उन्होंने ये वर्डिक्ट दिया है। लेकिन कोर्ट की तरफ से कहा गया, सभी राज्यों को निर्देश जारी किया, ये भी कहा गया कि जो डॉग्स हैं उनको छोड़ा जाए। इसके साथ साथ ही कहा गया कि जो डॉग्स आक्रामक होते हैं उनको स्टरलाइज किया जाए। इस तरीके की बात कोर्ट के द्वारा कहा। नहीं, कोर्ट ने ये नहीं बोला है। उन्होंने बोला है सारे कुत्तों को उठा करके स्टरलाइज करें, लेकिन जो आक्रामक कुत्ते हैं उनको वापस नहीं छोड़ा जाए। और रेबीज़ कुत्ते, अब रेबीज़ कुत्तों को छोड़ने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि वो एक ऐसी बीमारी है जिस पर वो खुद मरेंगे या उनको सुलाया जाएगा, और उसके लिए कानून भी है। दूसरा ये है कि जो आक्रामक कुत्ते हैं वो एक ग्रे एरिया है कि हम फैसला करें कि आक्रमण क्या होता है। क्या मान लो आपने कुत्ता रखा अपने घर में और वो सो रहा है और आपने उसको आपकी गलती से आप उसके ऊपर से गिर गए और उसने आपको काट लिया, क्या वो आक्रामक कुत्ता है? क्या आपने, और बार बार हम बोल रहे हैं कि आक्रमण जो होता है उसको सुप्रीम कोर्ट को डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि उसके कानून है, लेकिन वो कानून को सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अब छोड़ दिया गया है कि वो डिफाइन करे। अब 8 हफ्ते के बाद मुझे पूरा यकीन है कि ये आक्रमण के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ज़रूर रूलिंग देगी। ये बहुत ही अच्छा फैसला है और हम इसको 100% इम्प्लीमेंट करेंगे। जो डॉग लवर्स थे, जो एनजीओज थी, वो भी यही चाह रहे थे कि जो स्ट्रे डॉग्स को स्टेरिलाइज करके छोड़ दिया जाए, और कॉर्पोरेशन ऑलरेडी वही करती थी। और साथ ही साथ जो फ्रीशियस और एग्रेसिव डॉग्स हैं जिनकी हैबिट हो चुकी है बाइटिंग की, उनको ट्रीट करना, उनको रखना, ये सभी चाहते हैं कि जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए। स्ट्रे डॉग्स तो हम सबको प्यारे हैं और हम सब डॉग लवर्स लोग हैं। मेरे हिसाब से इट्स अ वेरी वेरी बैलेंस्ड ऑर्डर, अच्छा ऑर्डर है। उन्होंने ये कहा है, और सबसे बड़ी बात उन्होंने सारे स्टेट्स को इन्वॉल्व कर दिया इसमें। सुओ मोटो रेगुलर डॉग्स हैं उनकी स्टरलाइजेशन होनी चाहिए, जो अग्रेसिव डॉग्स हैं उनको पॉन्ड्स में लेके जाना चाहिए। वहां पे हमें थोड़ी सी तकलीफ होने वाली है, बिकॉज वो लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? एमसीडी तो सारों को ही उठा के ले जाएगी। जो रेबीड डॉग्स हैं, अग्रेसिव डॉग्स हैं, अकॉर्डिंग टू देम दे विल टेक टू द पॉन्ड्स। रेबीज बाकी जानवरों में भी होता है, हम हेल्प करेंगे रेबीज डॉग्स और एनिमल पकड़ाने में, लेकिन हम चाहेंगे जो मासूम है, जिनकी कोई गलती नहीं है, जो रेबीज से कांटेक्ट में नहीं आए हैं, प्लीज उन्हें छोड़ दिया जाए। और हम जिम्मेवारी लेंगे इस बार, क्योंकि इतने सारे फीडर्स आए हैं, हम बिल्कुल जिम्मेवारी लेंगे अपने। पिछले 10 दिन से ना तो सो रहे हैं ना खा रहे हैं। आई माई सेल्फ हैव 15 डॉग्स एट होम, ऑल रेस्क्यूड, एंड आई जस्ट होप कि ये रिटर्न ऑर्डर जल्दी आ जाए। मैंने कितने डॉग्स को और स्टरलाइज किया है। वी ऑलरेडी वर्किंग टुवर्ड्स इट, एंड वी वांट कि एमसीडी भी अपना काम थोड़ा और अच्छे से करे, जो एवीसी सेंटर्स हैं, और अच्छे उनको जो है फंक्शनल बनाए, विच आर नॉट राइट नाउ। ये बहुत ही बैलेंस डिसीजन आया जहाँ पे हमारे बच्चों को छोड़ दिया जाएगा। जब से 11 तारीख से हमारा वर्डिक्ट आया, तब से 1000 कुत्ते दिल्ली शहर से गायब हो गए हैं। हैदराबाद से, जयपुर से, हर जगह से इस चीज़ को हटाया जा रहा है, तो उनको अब छोड़ दिया जाएगा। हाँ, मैं भी मानती हूँ कि रेबीज़ इन्फेक्टेड डॉग्स को वापस रखना चाहिए, बट एक चीज़ जो मुझे अभी तक सुप्रीम कोर्ट की समझ नहीं आई है, उन्होंने पब्लिक फीडिंग बैन कर दी है। हम लोग डॉग्स को खाना कहाँ खिलाएंगे? हमें बस ये जानना है, अगर आप हमें डेजिग्नेटेड एरिया दे देंगे, मैं अपने कुत्तों को खुद वहाँ से गोदी से उठा के लेके जाऊँगी, मैं उनको वहाँ पर जाके खाना खिलाऊंगी। फैसला कुछ समझ से बाहर है, हमारी समझ में तो है, क्योंकि आप कैसे जजमेंट कर सकते हो कि कौन सा कुत्ता काटेगा और कौन सा कुत्ता नहीं काटेगा?
इस चीज की तो कोई जजमेंट हो ही नहीं सकती। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है मैं इससे पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ। इनको दूसरे जो रिक्वायर्ड इंजेक्शन है वो दिए जाए और इसको जो एग्रेशन है इनका वो कम किया जाए और शेल्टरों में रखा जाए। चाहे शेल्टर बनने में हमें भी पता है कि टाइम लगेगा और उसमें करोड़ों रुपए खर्च होने हैं, मगर ये सिचुएशन और ये जो कंडीशन है ये सबके लिए सेफ्टी, इंसानियत सेफ्टी से ज्यादा नहीं है और ये बहुत ज्यादा ह्यूमन के लिए डेंजरस बन चुकी है एक्चुअली।